स्टार्ट। महोदय, परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के तौर पर 1952 से चलाया जा रहा है। यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जो राज्यों के माध्यम से चलाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह तो चिंता का विषय है कि पर एक और चिंताजनक बात यह है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा भार महिलाएं उठा रही हैं। न सिर्फ विसंक्रमण में उनकी भागीदारी 96% है, बल्कि अस्थायी पद्धति में भी वही योगदान देती हैं। इस कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है और इसके लिए विशेष रूप में कार्य होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी प्रजनक भूमिका की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना होता है। इस पर परिवार नियोजन का भी भार ही उन्हीं को उठाना पड़े तो यह उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भागीदारी के प्रश्न के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रमों की असफलता के और कारणों का पता लगाना भी आवश्यक है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के इन कारणों को अध्ययन किया गया है। ऐसे कारण जिनका महिलाओं से संबंध है वे इस प्रकार हैं। ऐसा बताया गया है कि परिवार नियोजन की स्वीकृति का संबंध जागरूकता, खासकर महिलाओं की जागरूकता से, समाज में महिलाओं की स्थिति से, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों से, महिलाओं के शिक्षा स्तर से और स्वास्थ्य सेवाओं की संतोषजनक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में केरल प्रांत में महिलाओं की शिक्षा दर ऊंची है और वहाँ परिवार नियोजन की सफलता भी ज़्यादा है। कुछ विकासशील देशों ने महिलाओं के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाए हैं और वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम का ज़्यादा सफल हुआ है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं कम बच्चे चाहती हैं, इसलिए कि बच्चों की देखभाल का और रोजगार का साथ साथ चलाना कठिन है। हमारे देश में भी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और अधिक सहायता दी जाती है। पैरा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। इस योजना से दो तरह के लाभ हो सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन की स्वीकृति पर प्रभाव पड़ सकता है, दूसरे महिलाओं के हाथ में कुछ धन भी आता है। स्टॉप।